बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज के ज़माने में इंसानों ने अपने चेहरे पर ऐसा निकाब ओढ़ा हुआ है, बाहर से कुछ दिखते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। जो दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं वो जादू वगैरह करके अपनी आखिरत तो बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आज मैं आपके साथ कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक आयत का अमल शेयर करूंगी जो आपका दुश्मन है, जो आपको बदनाम करने पर तुला हुआ है, जो आपकी नेमतों और आपकी राहतों और आपकी ज़िंदगी से जलता है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उसको सबक मिलेगा। एक बात याद रखें कि जादू टोना करवाने वाले ज़्यादातर करीबी लोग होते हैं जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि वो आपको बुरे इंसानों के शर से महफूज रखे। 4 कुल का खास तौर पर एहतमाम करें। फजर के बाद, मगरिब के बाद और रात को सोते हुए 3 मरतबा अपने ऊपर 4 कुल पढ़कर दम कर लें ताकि अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं। इसके अलावा आज का जो अमल है उससे आपका दुश्मन जलीलो ख्वार हो जाएगा। सूरत ताहा की आयत नंबर 111 है, वआनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाबा मन हमला ज़ुल्मा। इस आयत को हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें। चाहे आपको अपने दुश्मन का मालूम हो या ना हो, अल्लाह पाक उसको जलीलो ख्वार कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन बहुत ज़्यादा जलील हो तो इसके साथ सूरत निसा की आयत नंबर 45 को भी 7 मरतबा ज़रूर पढ़ें। वो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से दुश्मन उल्टा लटक जाएगा, ऐसा जलीलो ख्वार हो जाएगा कि आइंदा कभी किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। अगर आप हद से ज़्यादा परेशान हैं तो इशा की नमाज के वितर छोड़ दें, नमाज तहज्जुद के लिए उठें, 2 नफिल सलातुल हाजत के पढ़ें, फिर 111 मरतबा सूरत ताहा की आयत नंबर 111 पढ़ें और अपना बायां हाथ ज़मीन पर मारें जैसे किसी को कोड़े पड़ रहे हों। इसके बाद नमाज इशा के वितर पढ़ें। ये अमल सिर्फ 7 दिन करना है। इस अमल की बरकत से आप पर जादू करने वाला खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो हम सबको बुरे लोगों के शर से महफूज रखे। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।